जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण गिरी, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। दोस्तों, राशिफल शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस महीने कौन कौन से ग्रह कब और क्या फल आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन दिस मंथ's horoscope, let us first take a look at which planets are changing their position this month, when the changing will happen and what results they are likely to bring for you। इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपके लाभ तथा व्यय भाव में रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा, यानी कि आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेगा। वहीं 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। वैसे तो दशम भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जब मंगल का गोचर दशम भाव में हो तो इस अवधि में धैर्य के साथ साथ निष्ठा पूर्वक काम करने की स्थिति में काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ केतु का गोचर भी इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। इन सभी ग्रहों के गोचरों की स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में रुकावटें या व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन रुकावटों के बाद भी कई मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कर्म स्थान के स्वामी का अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है। मंगल के गोचर को भी कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। कुछ वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए तो सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। सप्तम भाव में राहु का गोचर लगातार बना हुआ है। ये दो स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने ज्यादातर समय आप व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे परिणाम पिछले महीने के परिणामों की तुलना में बेहतर रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी इस बात का संकेत कर रहा है कि व्यापार व्यवसाय के मामले में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके बावजूद भी शनि और राहु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि व्यापार में किसी प्रकार का नया प्रयोग या रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। नौकरी से संबंधित मामलों में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। ये परिणाम औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बुध और सूर्य की स्थिति को देखते हुए महीने के पहले हिस्से में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। महीने का दूसरा हिस्सा कमजोर रह सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध
विकसित करने की कोशिश जरूरी रहेगी। नहीं तो कम से कम ऐसी कोशिश तो जरूर करें कि संबंध खराब ना होने पाए। ऐसा करने की स्थिति में नौकरी में संतुलन बना रहेगा। आर्थिक मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं। आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति 16 जुलाई तक बहुत अच्छी है, जो स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग करेगी। आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है और अभी लंबे समय तक रहने वाला है। ऊपर से इस महीने मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पहले भाव पर रहेगी। ये तमाम स्थितियां स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली कही जाएंगी। यानी कि इस महीने स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो जरूरी रहेगा, लेकिन 16 जुलाई तक सूर्य की अनुकूल स्थिति इस बात का संकेत कर रही है स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पिछली समस्याओं से निजात पाने का कोई ना कोई रास्ता भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी, लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र केतु की युति और उस पर मंगल का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि मर्यादित तरीके से प्रेम करने वाले लोगों को अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में महीना कोई विशेष सहयोग नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करने वाले लोगों का विरोध भी नहीं करेगा। आप जरूरी होने पर प्रयास जारी रख सकते हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव लगातार सप्तम भाव पर बना हुआ है। सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति भी कमजोर है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करते रहना है। 4 जुलाई के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी और संबंधों में यदि पिछले दिनों से कोई कमी आई थी तो उस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाएं, ऐसी सलाह आपको देना चाहूँगा। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल औसत से बेहतर स्तर के परिणाम देना चाह रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर बनी हुई है। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। ऐसे में यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। यानी कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। किसी बड़ी समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि यदि घर गृहस्थी में कोई परेशानी पिछले दिनों से चली आ रही है तो उसका समाधान भी इस महीने आपको मिल सकता है। अब मैं बड़े ही आसान और सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, शिव जी की पूजा प्रार्थना करते रहें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।